बच्चों ये प्रश्नावली 6.5 का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की। निम्नलिखित दिए गए फलनों में, इन फलनों में हमें करना क्या है कि ये बताना है कि फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये 4 फलन दिए हैं। पहला फलन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, दूसरा फलन है 9x² प्लस 12x प्लस 2 है, और थर्ड फंक्शन है -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 है, और चौथा फलन gx है x³ प्लस 1। तो हमें बताना है कि इनका यदि कोई उच्चतम और निम्नतम मान है तो आप हमें बताना है, ठीक है। ये ओरल क्वेश्चन है सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, ये फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ध्यान से देखिए कि हम इसमें, इस प्रश्न में इस 3 को तो ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसकी बात कर लेते हैं 2x - 1 के होल स्क्वायर की बात। तो ध्यान से देखिए कि 2x - 1 की होल स्क्वायर का हम कौन सी वैल्यू जानते हैं, यानी कि इसका महत्तम मान हम जानते हैं या निम्नतम मान हम जानते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि इसके ऊपर इसका होल स्क्वायर है, क्या है, तो होल स्क्वायर होने का मतलब है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। होल स्क्वायर होने का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 आया। अगर आप 2 प्लेस करते हैं, 2 × 2 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 आया। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही हैं। अगर मान लीजिए आप माइनस में वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, इस x की जगह पर -1 प्लेस करते हैं, तो -2 और -1 यानी कि -3 का स्क्वायर, तो ये और इंक्रीज़ कर रही है। तो इस कहने का मतलब है कि 2 - 1 के होल स्क्वायर का आप मैक्सिमम वैल्यू, इसका महत्तम मान नहीं पता कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये क्या होगी, जैसे जैसे आप इस x की जगह पर वैल्यूज़ पुट करते चले जाओगे, चाहे आप नेगेटिव पुट करो, चाहे आप पॉजिटिव रियल नंबर करो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर, ये हमेशा क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन आप इसका कोई ऋणात्मक मान नहीं निकाल सकते। किसका, 2x - 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। क्योंकि ये अंदर कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये होल स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसकी आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसलिए इस 2 में x - 1 की के होल स्क्वायर की जो सबसे छोटे से छोटा मान होगा, ठीक है, वो सबसे छोटे से छोटा मान कितना होगा, 0 होगा। किस पर 0 होगा, 2x की वैल्यू 1/2 पर। x की वैल्यू 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 - 1 0 का स्क्वायर और 0 हो जाएगा। क्लियर। तो किस पर इसका 2x - 1 के होल स्क्वायर का आप, मैंने आपको बताया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें इसकी नेगेटिव, ये कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है। तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान होगा 0, यानी कि ये 0 से छोटा नहीं हो सकता। कौन, होल 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, चूंकि 2x - 1 का के होल स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 है, कितना है, 0 है। सो इसलिए फलन fx बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का न्यूनतम मान, इस फलन का न्यूनतम मान बराबर, तो कितना आएगा, इसके न्यूनतम मान कितना है, 0, 2x - 1 का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर क्या रख दिया हमने, 3, तो 0 + 3, तो 3 इस फंक्शन का न्यूनतम वैल्यू होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 3 होगी इस फंक्शन की, ठीक है। क्योंकि इसका आप मैक्सिमम वैल्यू का आकलन नहीं कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत तक जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन हम न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, fx इजिकल टू, ये fx इजिकल टू है 9x² प्लस 12x और प्लस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर में बदल लेंगे। तो 9x² को मैंने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर,
प्लस ये 12x बनेगा 2ab, तो 2 × 3x, तो 2 × 3 = 6 और ये कितना है 12, 6 दूनी 12, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, ठीक है। b, तो यानी कि ये 2 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया ये 2, तो a तो ये हो गया और b कितना हो गया 2, 2a तो हमारा ये है और b कितना है ये 2, तो 2 किससे आया, यानी कि 4 से आया, किससे आया 4 से। अब हमने 2ab निकालने के लिए यहाँ पर कितना ऐड कर दिया 4 ऐड कर दिया, नहीं 4 हम लिया किससे, हमने 4 तो हमने इससे लिया ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास केवल 2 ही था, इसको बैलेंस करेंगे हम दोनों को, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिख दिया -2, तो 4 - 2 2 हो गया। तो fx बराबर अगर आप देख रहे हैं तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 3x × 2, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके 12x आ रहा है, इस 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर -2, क्लियर। तो ये fx बराबर आ गया 3x + 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। अब हमारा फंक्शन होल स्क्वायर में आ गया, तो इसको तो देख रहे हैं आप, ये तो कांस्टेंट है। अब ये है होल स्क्वायर में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये होल स्क्वायर में तो इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इसका महत्तम मान बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसका जो निम्नतम मान है, न्यूनतम वैल्यू है, वो आप पता कर सकते हो, वो कितनी होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो कितनी होगी 0, तो लिखेंगे चूँकि बिकॉज 3x + 2 के होल स्क्वायर का न्यूनतम या न्यूनतम मान बराबर 0 है, इसलिए फलन fx बराबर 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 का न्यूनतम मान बराबर, इसकी जगह 0 आ गया और ये आ गया -2, तो कितना आ गया इसका न्यूनतम मान -2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड पार्ट है fx बराबर -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो अभी तक जितने भी प्रश्न थे ये सब पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर वाले थे, लेकिन उनके आगे माइनस का साइन नहीं था, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन जो था उसके आगे प्लस का साइन था, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसके आगे भी प्लस का साइन था, लेकिन इस बार क्या आ गया है कि इसके आगे किसका साइन आ गया है, माइनस का साइन आ गया है। तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे यहाँ पर है -x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहेगी, क्योंकि ये माइनस में है और ये वैल्यू हमेशा कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। क्यों देगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो कहने का मतलब है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात, आप कुछ भी रख लें अंदर, जैसे मैं 2 ही रख लेता हूँ, -2 - 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो माइनस का 1, मान लो या मैं 10 रख लेता हूँ, तो -9 - 1 का होल स्क्वायर, 9 रख लिया मैंने, x की जगह 9 - 1, तो कितना हो गया -8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64 8 जा कितना होता है, 8 4 जा 32, 512, तो यानी कि ये -512। तो आप देख रहे हो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसके न्यूनतम मान को पता नहीं कर सकते, इसके न्यूनतम मान को पता नहीं कर सकते, किस कारण से, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप इसके महत्तम मान को पता कर सकते हैं, इसका महत्तम मान अधिक से अधिक कितना होगा, देखिए -x की जगह पर 1 रखा, 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस और 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 0, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो इसका महत्तम मान किसका, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप पता कर सकते हैं, वो कितनी है 0, कितनी है 0। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज, चूँकि -x - 1 के होल स्क्वायर का महत्तम मान, महत्तम मान कहिए या उच्चतम मान कितना है, 0 है। x - x - 1 को उसका महत्तम मान उच्चतम मान 0 है, इसलिए फलन fx बराबर -x - 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 का उच्चतम मान
उच्चतम मान। इसका उच्चतम मान कितना हो गया कि इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 0 + 3, तो इसका उच्चतम मान कितना आ गया 3। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया बच्चों। और अब फोर्थ पार्ट पाते हैं। फोर्थ पार्ट है gx = x³ + 1। फोर्थ पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट इसको समझने के लिए, फोर्थ पार्ट को समझने के लिए gx = x³ + 1 है। देखिए ये तो कांस्टेंट है। अब इस x³ की बात कर लेते हैं। तो इस x³ में अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे तो जैसे 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो कहने का मतलब 1, 8, 27, तो ये भी इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। और नेगेटिव वैल्यू लोगे -1 का क्यूब, -2 का क्यूब और -3 का क्यूब, तो ये भी नेगेटिव रूप से भी क्या करेगा, ये नेगेटिव साइड पर यानी कि लेफ़्ट साइड इंक्रीज़ करता चले जाएगा। तो आप इसका ना तो महत्तम वैल्यू का पता कर सकते हो किसका, x³ की, और ना ही महत्तम वैल्यू मतलब उच्चतम मान का पता कर सकते हो, ना ही निम्नतम मान का पता कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ ये कांस्टेंट रूप से एक तरीके से कहना चाहिए वर्तमान फलन के रूप से ट्रीट कर रहा है ये, कि बढ़ता चले जा रहा है ये नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन से करके देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये g' आ गया और ये हो गया 3x² + 1। अब आप ध्यान से देखिए, g' वैल्यू आ गई 3x² + 1। इस x की जगह पर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, और इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि g' जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, बल्कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा, नेगेटिव तो देगा नहीं। तो इसकी वैल्यू g' की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन है। gx एक वर्धमान फलन है। अब ये एक वर्धमान फलन है। जब ये वर्धमान फलन है, हमें पता लग गया कि gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि किसी भी x की किसी भी वास्तविक संख्या के लिए g' हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। तो इसका मतलब gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए gx एक वर्धमान फलन है। इसलिए फलन gx जो है ना तो उच्चतम है, उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। मेरे ख्याल से आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में